तो माय डियर, हमारा सवाल यह है कि आपका भाग्य कौन लिख रहा है? आपका भाग्य कौन लिख रहा है? माय डियर, हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी ना कभी हम सब कहते हैं कि यार, भाग्य में जो लिखा था वही मिला है। यस और नो? भाग्य में जो लिखा था वही मिला। माय डियर, आपका भाग्य, कई लोग कहते हैं कि भाई भाग्य जो है ऊपर वाला लिख रहा है। ओहो हो, आहा, क्या बात है, ऊपर वाला आपके जीवन में इतना इंटरेस्ट लेकर बैठा है कि आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, ऊपर वाला एकदम फ्री, एकदम फ्री, उसके पास कोई काम नहीं। वो देख रहा अरविंद की लाइफ में मुझे ऐसी तैसी कैसे करनी, कि अरविंद की लाइफ में अच्छा इसको यहां से पैर तोड़ो, यहां से ये पैर टूट गया, ये इसके पैसे यहां से कम करो, यहां से पैसे आने वाले थे, काटो इसको। इतना इंटरेस्ट ऊपर वाला आप में ले रहा है क्या? ना ना माय डियर, ना, ऊपर वाला इतना इंटरेस्ट आप में नहीं ले रहा है। ऊपर वाला इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है माय डियर। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम लोगों का प्रॉब्लम माय डियर ये है कि हम लोग अपनी नाकामयाबी का टिकरा किसी के सर फोड़ते हैं, और जब कोई इंसान नहीं मिलता है तो हम भाग्य पर डाल देते हैं। वाह भाई साहब, अपने बच्चे से बोलते हैं बेटा तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए, क्या करें, मेरा भाग्य ऐसा है। माय डियर, मुझे बताना जरा सा कि आपके बच्चों की क्या गलती है कि आपके घर में पैदा हो गया है? आपके बच्चे की क्या गलती है माय डियर कि वो आपके घर पैदा हो गया है? आप उसके पिता हो, आप उसके भाई हो, यह गलती है उस बच्चे की जिसके अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। माय डियर, क्या वो घुट घुट कर अपनी परवरिश करने के लिए पैदा हुआ था माय डियर? ना, ये परवरिश जो आपके बच्चों को मिल रही है वो आपने दी है अपने निकम्मेपन की वजह से। माय डियर, आप मान के बैठ गए हो आहा, भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा, और हो रहा है माय डियर। आपने मान लिया कि साहब मैं बस 10,000 की मेरी औकात है। फिर माय डियर, आपने जब मान लिया है तो आपका भाग्य आपको 10,000 दे रहा है। अगर आपने मान लिया माय डियर, अगर आपने मेरी जान, मेरी मोहब्बत, इधर आओ जरा सा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मोनू जी के लिए। मोनू जी ने मान लिया था कुछ टाइम पहले कि बस मैं 12,000 की जॉब करने के लिए पैदा हुआ हूं। आहा, और मोनू 12,000 की जॉब कर रहे थे। यस और नो? जॉब कर रहे थे, और करते जा रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। एक दिन मिल गए हमारे एमडी साहब से। एमडी साहब ने ऐसा भरा कि जॉब भाग्य वाग्य छोड़ के वो आए कि चलो ठीक है। पहले आए, कहा कि बिल्कुल नहीं सर मैं तो कर ही नहीं सकता सर, हमारे पास क्लाइंट एक तो हो ही नहीं सकते, एक भी क्लाइंट सर अपन के पास नहीं है। ऐसा सही में बोल रहा हूं। मोनू ने कहा कि ना सर, ना 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 ना, ये आरजीटी सब फर्जी का काम है सर। क्यों विद्यार्थी जी, ये सब फर्जी का काम है, ये अपन को रास नहीं आता। 12,000 की, ओहो 12,000 की मैं जॉब करता हूं, कितनी बड़ी बात है मेरी, ओहो 12,000 की जॉब, उसमें जिंदगी काट रहे थे, 12,000 की जॉब में। माय डियर, ये जो 12,000 की जॉब थी ना, इनको चिपक गई थी चिट्ठी, न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, मोनू कहां चले गए। ये रही नहीं गए दुनिया में, 12,000 वाली दुनिया में जी रहे हैं। ये भूल गए कि दुनिया में और भी पैसा है। माय डियर, ये भूल गए। मोनू कह रहे हैं सर हमको तो छोड़ दीजिए, अब कोई दूसरे पकड़ लीजिए। नहीं, ये सच है। मोनू के साथ ऐसा हुआ है। मोनू के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो मोनू का बताएंगे। जिस दिन आपके बारे में जान गए, फिर उस दिन आपका बलात्कार होगा। हाँ माय डियर, बात यहां पर यह है कि मोनू ने कहा कि जब तक मोनू ने सोचा नहीं, जब तक एमडी साहब से मिले नहीं, जब तक आरजीटी में आए नहीं, तब तक मोनू ने अपने जीवन में कभी भी 12,000 से ऊपर कमाने के बारे में मोनू ने सोचा ही नहीं। जब आरजीटी में आए, मोनू ने सोचा, और आज मोनू की पर मंथ 1 लाख रुपए की इनकम होती है, बिना प्लॉट सेल किए टीम बेचती है। माय डियर, मैं आप सबके सब निकम्मों लोगों को बता दूं
कि आप सब के सब जो हैं, मैंने अभी आपसे बोला था ताली जब भी बचेगी तो कब बजेगी? ओहो माय डियर, बात यहां पर यह है कि आपके बच्चे की क्या गलती है कि आपके घर पैदा हो गया है, इसी वजह से वो घुट घुट कर जी रहा है। जैसे आपने घुट घुट कर जीवन जिया है, ऐसा ही जीवन अपने बच्चों को देना चाहते हैं क्या? क्या अपने बच्चों को ऐसा ही जीवन देना चाहते हैं? अच्छा, जिनकी शादी नहीं वो तो एकदम टेंशन फ्री, मेरे पास तो बच्चे, क्या कर लोगे सर? मेरे पास तो है नहीं, आज नहीं है, 5 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, तब ये साथ आपके साथ हम इंप्लीमेंट करेगा ये बात। माय डियर, आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? आप माय डियर, आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने, आपकी मां ने, आपके पिता ने कुछ सपनों को सजो कर रखा है। जब आपकी बीवी किसी दूसरे के घर से आपके घर आई थी, कई सारे उसके सपने थे और आप कातिल बन के एक एक सपने को चुन चुन के चुना है आपने, उनको खत्म किया, अंदर से उनको खत्म किया आपने। माय डियर, क्यों नहीं पूरा किया उन सपनों को? क्यों? आपकी मां ने सोचा था मेरा बेटा राजा बेटा, आहा मेरा राजा बेटा एकदम शान से कार से चलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, आलीशान घर में रहेगा, वो राजा बेटा गधा बन चुका है। माय डियर, आपकी बीवी ने सोचा था मेरा पति, आहा राजकुमार, मेरा राजकुमार पति, वो आएगा एकदम व्हाइट व्हाइट घोड़े से, मुझे ले जाएगा, परी बना के उड़ा के ले। वो परी नहीं, वो कहते पोछा वाली बन गई उसकी वाइफ। हाँ, आपने अपनी वाइफ के जो सपने थे ना, उनको कुरेद कर एक एक सपनों पर काम करके, स्पेशल काम करके उनको खत्म किया है। माय डियर, आपकी पत्नी की क्या गलती कि उसने आपसे शादी कर ली है? आपके मां की क्या गलती यार कि उसने आपके जैसे बच्चे को जन्म दिया है? माय डियर, अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते हैं, आप ट्राई बहुत करते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया तभी तो आप 10,000 वाली जॉब पे पहुंचे, आपने ट्राई किया तभी आप तो 45,000 वाली जॉब पे पहुंचे। आपने ट्राई किया, आपने ट्राई किया माय डियर, ट्राई किया, लेकिन भाग्य को बदलना इतना आसान होता तो आज सबके सब करोड़पति होते माय डियर, यस और नो? अगर भाग्य को बदलना आसान होता तो आज सबके सब करोड़पति अपना भाग्य खुद ही लिख रहे हैं घर में बैठ के। रोज रात में क्या हो रहा है? भाग्य लिख रहे हैं। कल क्या होना है? आज भाग्य लिख रहे हैं रोज बैठ के। माय डियर, अपने हाथ अपना भाग्य नहीं है और आप अपने भाग्य को अकेले नहीं बदल सकते हो। लेकिन माय डियर, आप लोग अपने भाग्य को अकेले नहीं बदल सकते हो, लेकिन जब हम लोग मिल जाएंगे ना, मिल के भाग्य का पूरी दुनिया बदल सकते हैं हम लोग, यस और नो? तो माय डियर, अपने भाग्य को और इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अपने भाग्य को, अपनी दुनिया को, अपने सपनों को, अपनी सारी चीजों को बदलने के लिए तैयार हो जाइए, तभी इस जीवन में कुछ आप कर पाएंगे। नहीं तो पैदा हुए थे शहद खाने के लिए, शहद में चिपके शहद के गुलाम बन गए। यहां शहद का मतलब पैसा है। माय डियर, हम सब ढेर सारा पैसा चाहते हैं, हम सब अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। माय डियर, मैं बता दूं आपको, आपके लिए सक्सेस का मायना कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस दुनिया के लिए सक्सेस का मायना सिर्फ एक है कि आपके पास साला पैसा कितना है। अगर आपके पास पैसा है तभी ये दुनिया आपको सक्सेसफुल मानती है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है माय डियर, आपको दुनिया सक्सेसफुल नहीं मानती। आप बने बने कुछ भी घूमिए, यस और नो? तो माय डियर, इसका मतलब यह है कि आपकी बात मैं जितनी भी बार करूं सक्सेस सक्सेस सक्सेस, तो इसका मतलब मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप पैसा कैसे कमाओ। तो माय डियर, अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको सक्सेसफुल बनना है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको पैसा कमाना है। तो माय डियर, मुझे बताइएगा, क्या आप सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं?